students, today we are here with our next lecture of cell cycle and cell division, and this is about the C value. What do you mean by the C value? Clear? एक बहुत ही important topic है, exam point of view से C value पे competition exams में भी कई बार question पूछा जाता है. पिछले वीडियो में हमने crescent phase के बारे में स्टडी किया था, उससे पहले हमने इंटरफेस स्टडी कर लिया था. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सी वैल्यू एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डिवीजन फेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर अंडरस्टैंडिंग द सी वैल्यू आई एम ड्रॉइंग द सेल साइकिल. बिफोर दैट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सी वैल्यू? सी वैल्यू इज द टोटल डीएनए कंटेंट present in the one set of chromosome. What is its definition? The total DNA content present in one set of chromosome. One set of chromosome means only in single chromosome, not in paired. It means n number of chromosomes. This is the one set of chromosome. The unit of C value is picogram. Its unit is picogram, or shortly it is written as Pg. This is the unit of C value. Now, for understanding this, I am drawing the cell cycle. Here the cell cycle is. This is the complete cell cycle. This is the cycle. Clear? Here it is the dividing phase. So this is the M phase. This is G1, S and G2. This is the dividing phase, which is divided into prophase, metaphase, anaphase, telophase and karyokinesis. Clear? Here it is prophase, metaphase, anaphase, telophase and cytokinesis. Clear? This is the cytokinesis. This is about the cell cycle. Now what is the C value? ठीक है, C value हम किस तरह से काउंट करते हैं ये हमें देखना है यहाँ पर. C value means the DNA content present in the one set of chromosome. एक क्रोमोसोम में जितना DNA वैल्यू प्रेजेंट है, जितना DNA का अमाउंट प्रेजेंट है, that is the C value. और हमें पता है कि सेल साइकिल के दौरान हमारे पास एक फेज ऐसी आती है जिस टाइम पर डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है. वो फेज कौन सी है? एस फेज, वेयर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज गोइंग टू टेक्स प्लेस. इसकी जरूरत क्या थी ये हमने देखा था उस टाइम पर. दो डॉटर सेल्स जो बनने वाली है, दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को जाना है. इसके लिए डीएनए का हमारे पास रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से सी वैल्यू में चेंज आता है ये हमें देखना है. यहां से हमारे पास सेल साइकिल स्टार्ट होता है. तो हियर द सेल, दिस इज द सेल एंड दिस इज अ डिप्लॉयड सेल. ठीक है, ये हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल है. ये डिप्लॉयड सेल सबसे पहले इंटरफेस क्रॉस करेगी पूरा. उसमें सबसे पहले G1 फेज में आएगी. यहां पर जो आपके पास सेल है, इन दिस सेल द क्रोमोसोम नंबर इज, इन दिस सेल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46. इट मीन्स 2n. ना, आई एम राइटिंग हियर 2n. इट मीन्स डिप्लॉयड सेल इज दिस. हियर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 2n और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो सी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी? 2n. ठीक है, क्योंकि एक क्रोमोसोम के लिए हमारे पास n है सी वैल्यू, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए n है. ठीक है, इसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे. तो 1c है एक क्रोमोसोम के लिए. तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो 2 क्रोमोसोम्स के लिए सी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2c. सो हियर द सी वैल्यू इज 2c. ना, सी वैल्यू मीन्स द कंटेंट ऑफ डीएनए. एक क्रोमोसोम में 1c है तो 2 क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है. डिप्लॉयड सेल इज दिस. That's why 2C is the C value. Clear? The cell will
कंप्लीट्स G1 फेज। कंप्लीट G1 होने के बाद यहां पर क्या क्रोमोसोम के नंबर में और C वैल्यू में कोई चेंज होगा? देयर इज नो चेंज बिकॉज G1 इज ओनली द ग्रोथ फेज। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सेल में सिर्फ ग्रोथ होगी। ओनली द एंजाइम्स, प्रोटीन्स, RNA एंड ATP आर गोइंग टू सिंथेसाइज which are required for the S phase. So the cell will grow only. Here the size of the cell is going to be large because the cell has grown. The number of chromosome and C value are again same. Number of chromosome are 2n and C value is again 2C. C value is 2C. Now the cell is entered in the S phase. ठीक है, यहां से हमारे पास सेल एंटर करेगी S फेज में, और S फेज में हमें पता है क्या होने वाला है। S फेज में होने वाला है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, तो S फेज में DNA रेप्लिकेशन आपके पास होगा। DNA इज गोइंग टू डबल, not the chromosome. The number of chromosome remains the same, but the amount of DNA is going to be doubled. So here the number of chromosomes are again 2n chromosomes are there, and the C value of these chromosomes is becomes 4C now, because during DNA replication the amount of DNA is going to be doubled. ठीक है, जब ये डबल होगा तभी हमारे पास दोनों सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाएगा, इक्वल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, ये किस तरह से डबल होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। यहां से फिर आपके पास सेल किस में आ जाएगी, G2 में। G2 में यहां से हमारे पास सेल आएगी। ठीक है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्रोमोसोम 2n एंड C वैल्यू इज 4C. Now this cell enters in the M phase. M phase is divided into two phases, that is karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis में फिर से हमारे पास 4 सब phases है. Firstly, we know how the number of DNA is going to be doubled. ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है क्रोमोसोम का. This is the one chromosome. ठीक है, यहां पर इसमें दीज आर द क्रोमोनिमेटा. क्रोमोनिमेटा मीन्स द डीएनए स्ट्रैंड्स. ठीक है, दीज आर द क्रोमोनिमेटा. ये हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम है. ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. नाउ व्हेन द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड, देन विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज सीन ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज दिस इज द क्रोमोसोम. दिस इज द क्रोमोनिमेटा. क्लियर, ये हमारे पास क्रोमोनिमेटा था. यहां पर जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है, क्रोमोनिमेटा मीन्स द डीएनए स्ट्रैंड्स. ये डीएनए स्ट्रैंड्स अपने जैसा ही एक कॉपी बनाते हैं, जो प्रोसेस होती है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. ना, दिस इज द कॉपी ऑफ दिस स्ट्रैंड एंड दिस इज द कॉपी ऑफ दिस स्ट्रैंड. दिस इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस. डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम आगे चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, वहां पर किस तरह से कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं. सो दिस इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस. ना, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला स्ट्रैंड अपना एक कॉपी बनाएगा, ये वाला स्ट्रैंड अपना एक कॉपी बनाएगा. सेम हियर, दिस इज द कॉपी ऑफ दिस स्ट्रैंड एंड दिस इज द कॉपी ऑफ दिस स्ट्रैंड. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 and 2 ना, यहाँ पे 4 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए थे, यहाँ पे 4 and 4 8 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आ जाएंगे. और इस टाइम पर these DNA strands will make a separate layer around them. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाएगी. दिस लेयर इज लाइक दिस. दिस इज द सेपरेट लेयर. क्लियर, तो हमें ये क्रोमोसोम किस तरह से दिखेगा, एक पेयर्ड क्रोमोसोम की तरह. ठीक है, तो यहां पर ये एक सेपरेट लेयर फॉर्म हो गई है. यहां से यदि इस क्रोमोसोम को यहां से डिटैच कर दिया जाए, यहां से डिटैच हो जाएगा, तो हमारे पास 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे सेम इस टाइप के. ठीक है, इस टाइप के 2 क्रोमोसोम्स हमारे पास आ जाएंगे.
तो इस तरीके से हमारे पास एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का कंटेंट क्या हो गया, डबल। यहां पर जो क्रोमोसोम है ये इस डबल डीएनए कंटेंट के साथ है, ठीक है। इस टाइप के 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है सेल के अंदर डबल डीएनए कंटेंट के साथ। जब ये सेल डिवीजन फेज में जाएगी और डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस में जाएगी, तो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज स्टेज आएगी, देन मेटाफेज, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होंगे, ठीक है। कैसे होंगे वो हम देखने वाले डिवीजन फेज में। देन एनाफेज, ड्यूरिंग एनाफेज द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, ठीक है। मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होंगे। किस तरह से अरेंज होंगे, ये अरेंज होंगे इस तरह से। ये है हमारे पास क्रोमोसोम which have 4C डीएनए कंटेंट, ठीक है। तो 4C डीएनए कंटेंट वाला हमारे पास ये क्रोमोसोम है। यहां से ये क्या हो जाएगा, इस तरह से सेपरेट। ये हमारे पास क्रोमोसोम है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज 4C। आई एम ड्रॉइंग वन स्ट्रैंड ऑफ दिस एंड वन स्ट्रैंड ऑफ दिस, ठीक है। इस टाइप से अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे और यहां से स्पिंडल फाइबर्स इनको टाई अप कर लेते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जो सेंट्रियोल से बनने वाले हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स यहां से इनको टाई अप करेंगे। अब ये क्रोमोसोम्स इस जगह से ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस की एनाफेज में यहां से ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। जब ये क्रोमोसोम्स यहां से सेपरेट होंगे तो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है। आधा क्रोमोसोम आपके पास इस पोल पे जाएगा और आधा क्रोमोसोम इस पोल पे जाएगा। दिस इज नॉट द हाफ क्रोमोसोम, इट इज कंटेनिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन बिकॉज the one arm of the chromosome, here the two arm or the two sister chromatids are there, ठीक है। ये आपके पास 2 arms है क्रोमोसोम्स की। one arm of the chromosome is resembling the double stranded or the diploid chromosome, ठीक है। तो यहां पर आपके पास डीएनए का जो हो गया था रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन से हमारे पास ये आधा सेट कहां चला जाएगा, एक पोल पे और आधा सेट दूसरे पोल पे। जब ये दोनों पोल्स पे मूव करेंगे तो इंफॉर्मेशन क्या होंगे हमारे पास, सेम। मींस 46 क्रोमोसोम्स आर देयर। दिस इज द सेल। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल इज डिवाइड, दिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दिस एंड 46 आर इन दिस, क्योंकि यहां पर डीएनए हमारे पास क्या हो गया था, डबल। आफ्टर दैट द साइटोकाइनेसिस विल टेक्स प्लेस और यहां से सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड, और हमारे पास 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोथ ऑफ द डॉटर सेल्स आर हैविंग 46 क्रोमोसोम एंड द सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस आर कैरिड बाय द डीएनए बिकॉज ऑफ द ओनली वन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन एंड दिस इज द सी वैल्यू। स्टार्टिंग से आपने देखा G1 फेज में सिर्फ ग्रोथ हो रही है, देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड इन द C वैल्यू। इन S phase, number of chromosomes remains same, but the C value got changed. C value becomes 4C, and in case of G2 phase, the C value is 4C and the number of chromosome is 2N. After that, ना जैसे ही एनाफेज की फेज आएगी हमारे पास सेग्रीगेशन हो जाएगा। अगेन आपके पास जो C वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2C, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आधा आधा हमारे पास सेग्रीगेट हो जाएगा। तो आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द C वैल्यू इज 2C, ठीक है। इस पे हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में इसमें आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से, ठीक है। एग्जाम में सपोज आपसे क्वेश्चन दिया है, a cell has C value of, the question is a cell has C value of 30 picograms, ठीक है। एक सेल मीन्स द सेल इज डिप्लॉयड, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिप्लॉयड सेल बिकॉज द सेल्स आर डिप्लॉयड, क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड what is the C value in the egg cell, C value in egg cell and
the C value in endosperm. We know that egg cell is a gamete. Egg is the female gamete, and this female gamete is going to carry only haploid chromosome. Only one chromosome is there. That is, n number of chromosomes are there in the egg cell. If the 2n cell is having 30 picograms, clear? If the 2n cells is having C value of 30 picograms, then what will be the C value in the n number of chromosomes? Half of the 2n. Half of the 2n means 15 picograms. Clear? Next, C value in endosperm. We know that the endosperms of angiospermic plant. Now, in angiosperms, the endosperm is triploid. 3n condition is there. So, if n is 15, then what is the number of 3n? 3n is 45 picograms. It is 45 picograms. This is about the endosperm of angiosperms. If the question is asking about the endosperm of gymnosperms or the pinus or the cycas, gymnosperms are having haploid cells in the endosperm. Clear? इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है. एंजियोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म ही 3n कंडीशन वाला होता है. द ट्रिप्लॉइडी कंडीशन इज देयर. But in case of gymnosperm, the endosperm is again haploid. So the value of 4C is gymnosperms. In gymnospermic endosperm, the value of C is 15 picograms. ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द C value. Hopefully you understand all these phenomena, and this is the very important concept about the cell division. ठीक है, यहाँ पे S phase के दौरान आपने देखा है C value जो है वो it gets doubled because of the DNA replication. In our next video, we will discuss about the dividing phase or the M phase. Thank you very much.